अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 25 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है जीवन की रोटी मैं हूँ, यीशु ने कहा। तो यहाँ पर लिखा कि झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाए और तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातचीत कर प्रभु। जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने वो आशीष पाए, बरकत पाए मेरे पिता, और स्वर्गीय भोजन तृप्त होने पाए प्रभु। आपने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। प्यार प्रभु जी, आपके जीवन की रोटी आप ही मेरे प्रभु यीशु मसीह। इस वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति तृप्त होने पाए, आत्मिकता में, प्रार्थना में, वचन में बढ़कर आपके राज्य की वारिस बने। मदद सहायता कर। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर मदद और सहायता कर। सभी आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, हमने यहाँ पर पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 का 25 आयत से पढ़ा कि झील के पार जब यीशु मसीह उनसे मिला तब उनसे उसके चेले ने कहा कि हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए ढूंढते हो कि रोटियां खाकर तृप्त हुए। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसे उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। मेरे जीजो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाया और वे झील के पार गया, तब भी वहाँ पर भीड़ लग गई। और यीशु ने उनकी मन की बातें जानकर उनसे कहा कि तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटी खाकर तृप्त हो, इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, लेकिन इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, लेकिन उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो हम रोटी खाना, दाल, रोटी, चावल जो भी हम खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए खाते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। मेरे अजीजों, हमारा यीशु मसीह ने कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। यूहन्ना 6 का 35 के अंदर कहता है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह जो है जीवन की रोटी है और वह जीवन का पानी है। इसलिए आप और मुझे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। मेरे अजीजों, जैसे शरीर के लिए रोटी, दाल, सब्जी, मीट सब कुछ ये शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे आत्मिक भोजन के लिए ये वचन जरूरी है मेरे अजीजों। और वे वचन प्रभु यीशु मसीह आप और मुझे दे कर गया है, और इसलिए वो कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। इसलिए वो मत्ती के अंदर 4:4 में भी कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक पवित्र वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस वचन को क्यों कहा? क्योंकि रोटी हमारे शरीर को तृप्त कर सकती है, शरीर को हष्ट पुष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन को नहीं कर सकता है। हमें आत्मिक जीवन के लिए यह आत्मिक वचन की ज़रूरत है, और इस वचन को भी हमें सुबह शाम पढ़ना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना हमारे जीवन में आत्मिकता में तृप्त होंगे और आत्मिकता में बढ़ते चले जाएंगे। जिस प्रकार आपको भोजन की आवश्यकता होती, उसी प्रकार हमें परमेश्वर के वचनों की आवश्यकता है आत्मिक जीवन के लिए, ताकि आत्मिक भोजन प्रभु यीशु मसीह का वचन है। और यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का पानी मैं हूँ। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन की ज़रूरत है। जितना हम वचन पढ़ेंगे, जितना वचन को हम याद करेंगे, जितना वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे, उतना प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिकता में, प्रार्थना में, वचनों में मजबूत बनाएगा। और जितना हम वचन पढ़ेंगे उतना हमें प्रार्थना में मजबूत करेगा, और जब हम जितना प्रार्थना करेंगे उतना परमेश्वर हमें अपने राज्य के वारिस बनाएगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करें। मेरे अजीजों, नाशवान भोजन के लिए हम अपने जीवन में दिन भर हम काम करते हैं, हम डेली काम करते हैं, लेकिन एक दिन हम विश्राम का दिन वो हमारे लिए आशीष का कारण है। लेकिन उसी प्रकार से हमारे लिए विश्राम का दिन भी ज़रूरी है, और हमें सुबह शाम
में प्रार्थना करना, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम प्रार्थना करना हमारे लिए आवश्यक है। हम जितनी प्रार्थना करेंगे, जितना वचन पढ़ेंगे, जितनी प्रार्थना में वचनों के साथ प्रार्थना करेंगे, उतना परमेश्वर हमें बढ़ाएगा और ये प्रतिफल हमें एक दिन स्वर्गीय राज्य में मिलेगा। क्योंकि शरीर के लिए जो हम बो रहे हैं वो शरीर के लिए कटनी काटेंगे, लेकिन जब आत्मा के लिए हम बोएंगे वो आत्मा के तौर पे आत्मिक कटनी काटेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तू बोएगा वैसे ही तू काटेगा। ब्रजी जो आज क्या हम क्या बो रहे, क्या काट रहे हैं, कौन सा परिश्रम कर रहे, क्या हम आत्मिक जीवन के लिए कर रहे, क्या हम आत्मिकता के लिए कर रहे, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहे, क्या हम शरीर पे ही ध्यान दे रहे हैं, क्या हम यही ध्यान दे रहे कि हमें गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, ये लेना वो लेना है, लेकिन प्रभु के वचन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा जीजो, आप पर मुझे इस चीज़ का भी ध्यान देना है, लेकिन इससे ज़्यादा हमें, इससे अधिक हमें परमेश्वर को महत्व देना है। क्योंकि परमेश्वर अगर है तो हम हैं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमारा श्वास, हमारी जान है। क्योंकि हमें श्वास फूंक कर जीवित किया गया है और हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य, वो आत्मा है। अगर यीशु मसीह थोड़ी देर में अगर ले लिया तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जब तक हमारे जीवन जो है, जब तक हम जी, तब तक प्रभु की आराधना भक्ति करें और परमेश्वर के वचन को पढ़े, उस वचन के अनुसार चले, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि नाशवान भोजन के परिश्रम ना करे, लेकिन उस भोजन के लिए करे जो अनंत जीवन तक ठहरता है। अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन ही ठहरेगा। यीशु मसीह में हम जितना मेहनत करेंगे, जितनी प्रार्थना करेंगे, जितना वचन पढ़ेंगे, जितना फास्टिंग करेंगे, वही हमारे जीवन में, वही हमारे लिए अनंत जीवन में काम आएगा। लेकिन जितना हम पृथ्वी के ऊपर परिश्रम करेंगे शरीर के लिए, वो शरीर के लिए है और वो मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन जितना हम आत्मिकता के लिए प्रार्थना, प्रभु के लिए, पिता परमेश्वर के लिए बोएंगे, प्रभु के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के लिए मेहनत करेंगे, वो हमें स्वर्गीय राज्य में अनंत जीवन के लिए मिलेगा। हालेलुया। इसलिए आप पर मुझे ध्यान देना है कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है, जीवन का पानी है, और उसके ऊपर हमें ध्यान देना है, हमें प्रार्थना करना, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे अब्बा पिता परमेश्वर प्यार प्रभु जी, इस वचन यूहन्ना 6 अध्याय के अनुसार 25 और 35 आयत के अनुसार प्रभु आपने हम हर एक से बातें किया कि प्रभु आपने कहा है नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, लेकिन उस भोजन के लिए करो, उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। आपने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का पानी मैं हूँ। सचमुच मेरे पिता, आज का वचन, आज का कलाम प्रभु हर एक के जीवन में 100 गुना फल है प्रभु जी। आज से पिता आपकी पवित्रता में, प्रार्थना में, वचन में बढ़ते चले जाए। वचन पढ़ने वाले, वचन पर चलने वाले, क्या करते में चलने वाले, ओ पिता परमेश्वर आत्मिकता के लिए भी बोलने वाले बने, ताकि एक दिन ये कटनी काटे पिता स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन की मेरे पिता हर एक को तुझ छोड़ ब्लस कर, इनके द्वारा इनके परिवार भी उद्धार आशीष पाए, मदद सहायता कर में एक को तेरे हाथ में सो, तमाम को तेरे हाथ में, तमाम को प्रभु छोड़ ब्लस कर, तमाम को पिता तम वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आत्मिकता के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा बातें कर, आत्मिक उन्नति में प्रार्थना वचन बढ़ाकर आपके राज्य की वारिस बना मेरे पिता। अपने सभी को छुआ आशीष किया। धन्यवाद मेरी शिराज, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू में आशा करता हूँ इस प्रभु आपसे बात किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करता है कि प्रभु आपको दोगुनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस ऑल। जय मसीह की आ गया है।